नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं। उसको दृष्टि में रखते हुए हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साल प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि दोस्तों सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों 28 और 29 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका हमने एनालिसिस किया था, और ये पता चला है कि सीटेट की जो पूर्व की परीक्षाएँ आयोजित हुई थी उन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों 2013 में सीटेट का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसका प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, हिंदी सेक्शन का प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे उस टाइम। दोस्तों आप ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला गद्यांश है, इसको पढ़कर किसके आंसर बताने होते हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। ठीक है, हम पैसेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने शिक्षण सही से भी प्राप्त नहीं करता है। ठीक, माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता है। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। ये आपका पैसेज हुआ दोस्तों। अब इससे संबंधित प्रश्न होंगे और आंसर आपके इस पैसेज में ही छिपा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ठीक, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का। सेकंड है अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का, पति पत्नी बनने का। दोस्तों पैसेज के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा अच्छे माता पिता बनने के लिए। ठीक है ना, लेखक के लिए शिक्षण प्राप्त करना सबसे ज़रूरी है अच्छे माता पिता बनने का। ठीक है, पैसेज में हमने पढ़ा। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न है दोस्तों, माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जाए। कभी भी उच्च डिग्री की बात सीटेट के एग्ज़ाम में हो तो हमेशा गलत होता है। ताकि सेकेंड ऑप्शन है ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका सी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण। की देखिए पॉजिटिव आंसर है ना इस पैसेज के अनुसार, और ऐसे भी ठीक है ना, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति,
अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ठीक है, यानी समाज जो है ये इसके प्रति सजग नहीं है। ये देखिए ऑप्शन में आपने पढ़ा है, ठीक है, यही बात ये सामने निकल कर आ रही है। ये दोस्तों देखिए, ये आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि घर बसाने की शाला ना आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों इसके, ठीक है, या तो संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका पैसेज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा माता पिता के शिक्षा स्तर को। ठीक है, देखिए माता पिता का शिक्षा स्तर अगर अच्छा होगा तो बच्चों का भी शिक्षा स्तर अच्छा होगा, क्योंकि इस पैसेज में ही बात हो रही है। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सच्चा एवं अच्छा माता पिता विवाह होने के का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता। ठीक है ना, ओके। ये देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्थक शब्द युग्म, ये हो जाएगा। माता पिता एक सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भी है, भी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, निपात और क्रिया। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका निपात है ये। ठीक है, ऐसे शब्द जैसे कि आपके हो गए दोस्तों अन्य निपात शब्द होते हैं, जैसे कि ही हो गया, ठीक है, ही हो गया, तो हो गया, हाँ, मत, ठीक, नहीं, ये सारे निपात शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। ठीक है, वास्तविक, वास्तविकता, सद्वचन, सूक्ति। देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? दूसरी सच्चाई, ये है ना। तो दूसरी सच्चाई का मतलब होता है एक वास्तविकता। ठीक है ना, मतलब यहाँ वास्तविकता की बात हो रही है, वास्तविकता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्तविकता। ठीक है, दूसरी सच्चाई की बात हो रही है यहाँ, यानी वास्तविकता की बात हो रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? पैसेज के अनुसार माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना, घर बसाने की जल्दी करना, बच्चों के बारे में न जानना। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ठीक है ना, पति पत्नी होने का, ठीक है ना, क्या अर्थ है, दाम्पत्य जीवन का क्या अर्थ है, जब ये बातें नहीं पता होती हैं तो घर जल्दी टूटने बिखरने लगता है। ठीक है, पैसेज के अनुसार यही बात हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य मतलब पति पत्नी की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ठीक है ना, पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह कोई भी नहीं बताता। परिणाम स्वरूप साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? बहुत छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का, और बच्चों को स्कूल न भेजने का। तो दोस्तों आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो स्कूल में बिठाने की बात होती है पैसेज के अनुसार, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा, थर्ड। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसको पढ़ करके आंसर बताना है। पूछो किसी भाग्यवादी से, ठीक, यदि विधि अंक प्रबल है पर पद पर क्यों देती न स्वयं,
पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल। दोस्तों इन पंक्तियों के अनुसार आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। दोस्तों आंसर हो जाएगा धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। मतलब यहाँ पर ये कहा है कवि ने कि अगर भाग ही सब कुछ होता तो धरती, ठीक है ना, सब कुछ उगल देती, हमें कुछ करना ही ना पड़ता। यानी उन्होंने भाग को सब कुछ नहीं समझा है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। रतन, प्रबल, स्वयं, उगल। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रतन, ये ठीक है। इसका शुद्ध रूप होता है रत्न। इस तुकबंदी यानी मतलब का कारण इसको रतन कहा गया। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी नहीं है। वसुंधरा, महीप, वारिधि, जलधि। तो दोस्तों वसुधा का समानार्थी शब्द है वसुंधरा। ठीक है, वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है। देखिए महीप का मतलब राजा होता है, ये राजा का पर्यायवाची है यानी समानार्थी शब्द है। और वारिधि और जलधि दोस्तों ये समुंदर के, ठीक है, पर्यायवाची हैं। ओके, आपको याद है कि जब भी धी लगी हो लास्ट में तो वहाँ पर समुद्र की पर्यायवाची होती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। प्रा उपसर्ग से बनने वाला, उपसर्ग आपको पता ही होगा, ठीक है, शब्द के पहले लगता है हमेशा। प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, प्रयुक्तर, प्रदेश, प्रपत्र। अब एक चीज़ और बता दें हम, कभी भी जब भी प्रत्यय आप लगाएं तो जो जहाँ पर प्रत्यय लगेगा जिस शब्द के साथ, तो उस शब्द का अर्थ कुछ न कुछ होना चाहिए। ओके, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सही सी। प्रभाव, देखिए प्र हटाने के बाद भाव का एक अलग अर्थ होता है। भाव, ठीक है, भाव आप जानते ही हैं, उसका एक अलग अर्थ होता है इमोशन। और प्र हटाने के बाद देश, ठीक है ना, देश का एक अलग अर्थ होता है, ठीक है, कंट्री मतलब। और प्र इसमें हटाने के बाद पत्र, पत्र का भी एक अर्थ होता है। मतलब ये जब भी आप जो उपसर्ग लगाइए, प्रत्यय लगाइए कभी भी, तो जिसमें उपसर्ग लगेगा जिस शब्द के साथ उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह प्रत्यय में होता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगता है, तो जिस शब्द में वो लास्ट में लगे तो उसका पहले वाले का कुछ अर्थ जरूर हो। हमेशा भी इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे और शब्दों में देखें, इसमें देखिए जैसे प्रसाद, ठीक, प्रसाद, तो प्र हटाने के बाद साद का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक, ठीक है, प्र हटाने के बाद तेक का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। ठीक, इसी तरह। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये जो प्रत्येक है दोस्तों, ये प्रतिधन एक होता है। इसमें प्रा लगा ही नहीं है, प्रति लगा है। प्रतिधन एक, जब प्रतिधन एक हो जाएगा तो देखिए प्रति का अर्थ अलग होगा, एक का अर्थ अलग होगा, तो प्रत्येक इसलिए गलत हो जाएगा ये। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। इसी तरह प्रत्येक, इसमें भी प्रतिधन एक हो जाएगा तो इसका ये भी गलत हो, पहला वाला भी गलत हो जाएगा। और आपका जो ये 4 सही होगा, ये भी प्रति उत्तर है तो प्रतिधन उत्तर होता है ये भी, तो प्रति लगा है प्रत्यय, ठीक है ना, वो सॉरी उपसर्ग, प्रत्यय मतलब प्रा नहीं लगा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का, रत्नों का। दोस्तों साफ साफ है इसमें भाग्यवाद, पहला क्वेश्चन से आप समझ जाना चाहिए कि भागवत की बात हो रही, कि अगर कह रहे हैं कि सब कुछ भाग से मिलता तो पृथ्वी सब कुछ उगल देती, तो भाग खंडन उन्होंने किया। भागवत का मतलब ये आपका, ठीक है, सेकंड सही हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, पूछो किसी भागवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल। अगर कहते हैं अगर भाग्य प्रबल है तो वसुधा जो पृथ्वी है वो मतलब जो है रत्न क्यों नहीं उगल देती, हमें कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके,
क्वेश्चन है दोस्तों, विधि अंक से तात्पर्य है, विधि अंक से तात्पर्य है दोस्तों, क्या तात्पर्य है? न्याय अंक, विधाता लिखा होना, भाग्य का लिखा हुआ और न्यायवादी। तो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक, विधि का मतलब भाग यहाँ समझा गया है, तो भाग का लिखा हुआ। ओके, थर्ड सही हो जाएगा भाग। ठीक है, विधाता का लिखा हुआ, विधि का लिखा, कहते हैं ना विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता, ऐसी बातें नहीं होती, भाग में जो लिखा होगा वही होगा, ऐसी सारी बातें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन भाषा पेडागोजिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, ठीक है, ऑप्शन है सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि जो पॉजिटिव आंसर हो हमेशा आप उसको ही, ठीक है, टिक करें, उसको ही मतलब जो है सही करें। ठीक, क्योंकि दोस्तों सीटेट में हमेशा पॉजिटिविटी की बात होती, कभी भी एग्जामिनर विभेद की बात नहीं करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लैंगिक पूर्वाग्रह की बात नहीं करता है। ठीक है, बच्चों में मतलब जो असमानता की बात नहीं करते, भेदभाव की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, तो आपके देखिए ऑप्शन एक यहाँ पर है सदैव अलग होती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अलग होने का मतलब क्या है? विभेद हुआ, तो ये अलग, सदैव टकराहट से ये भी गलत हो जाएगा। समान हो सकती है, तो समान हो सकती है ये हो जाएगा आप। सदैव समान, सदैव नहीं समान होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मतलब घर में देखिए बच्चा किसी तरह से बोलता है और स्कूल की भाषा किसी तरह की होती है, लेकिन समान हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सदैव समान हो। ओके, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें, कभी भी जब भी ऑप्शन में व्याकरण की बात हो तो वो हमेशा गलत होता है। हमने एक पृथक रूप से एक वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि टैग वर्ड कौन से हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान में रखना है। आप उसको जा कर के देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप अगर उस वीडियो को देख लिए तो ये जान लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम पास हो गए। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या देखिए, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उच्च स्तरीय, देखिए उच्च स्तरीय चीज़ों पर उच्च शिक्षा की बात नहीं करता, प्राथमिक स्तर की बात है ये, तो ये भी उच्च स्तरीय, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भाषा प्रयोग के अवसर की बात करता है। ठीक है ना, सीटेट में कभी भी जो ऑप्शन होते हैं उसमें अवसर को प्रधानता दी जाती है और शिक्षण में भी अवसर की प्रधानता दी जाती है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन है आपके शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में मोस्टली बाल साहित्य की चीज़ें सही होती हैं। जब भी बाल साहित्य आए ऑप्शन में, वो समझ लीजिए ऑप्शन तुरंत आप आंख मूंद करके कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा देखिए, आप छोटे बच्चों की किताबों में आप देखोगे उसमें बाल साहित्य बहुत होता है। ठीक है, बाल साहित्य का विविध प्रयोग, उससे बच्चा समझता बहुत जल्दी है। ओके, आगे चलते हैं। छोटे में ही बच्चों को कविताएं रटवा दी जाती हैं, कविताएं पढ़वाई जाती हैं। ठीक है ना, आपने देखा ही होगा। तो कविताओं कहानियों को पर बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, बच्चा इनको बहुत जल्दी मतलब जो है समझता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। ठीक है, देखिए
देखिए दोस्तों, बच्चा हमेशा चित्रात्मक चीज़ें ज़्यादा समझता है। चित्रों को देखिए, कभी भी छोटे बच्चों में आप किताबों में देखेंगे चित्र बहुत बने होते हैं। चित्र देख कर के चीज़ें बहुत जल्दी समझता है। तो जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, एक ऑप्शन है आपका थर्ड, ये सही हो जाएगा। इसके शब्दों, ठीक है, वाक्यों एवं घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ठीक है ना, तो ये मतलब जो है सही होगा। 1 या 2 बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे तो ये कहानी सही होगी। इसे बच्चा समझता बहुत जल्दी है। ओके, आगे चलते हैं। और उसको मज़ा भी आती है। तो हमेशा ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चा समझे और उसमें बोध का विकास हो और उसको अच्छा भी लगे, उसको इंजॉयबल हो, ठीक है। पढ़ाई को इस तरह बनाया, मतलब जो है उद्देश्य है, ठीक है, हमारे शिक्षा का, कि जिससे बच्चे को आसानी से समझाया जा सके और साथ में वो मतलब जो है इंजॉय, यानी मतलब जो है आनंददायक चीज़ों हों, आनंददायक चीज़ें हों जिससे वो बच्चा अच्छे से समझ सके। आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। क्या प्राथमिकता? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। कविता कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास। केवल केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। तो केवल वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, आप तुरंत पहले ही उनको हटा दीजिए। आंसर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बच्चों की ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर सही। क्या क्वेश्चन था? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है, यही प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चों की रचनात्मकता को और उसकी उनकी जो मौलिकता है, ठीक है, उनको पोषित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उन पर ही ज़्यादा जोर देना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा बात की जाती है अर्थपूर्ण सामग्री की, ठीक है, जिससे बच्चे में बोध हो, ठीक। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ठीक है, बच्चा अच्छे से समझ सके। जब बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस चीज़ के लिए, ठीक। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? क्वेश्चन है आपका। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हाँ, श्योर है, क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है ना। भाषा क्या है? क्रमबद्ध नियमबद्ध एक ज्ञान है, एक व्यवस्था है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, ठीक है, भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित कर रखना, बच्चों को अभिनय सिखाना, ठीक है। दोस्तों इसका तात्पर्य ये होता है, ठीक है, कि बच्चों को, ठीक है, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, यानी आपका ये सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। जब आप उनका रोल प्ले करवाएंगे, उनसे अभिनय करवाएंगे, तो उनमें क्या होगा, भाषा प्रयोग के अवसर मिलेंगे, उनकी भाषा प्रयोग का अवसर मिलेगा। और हमारी शिक्षा प्रणाली, ठीक है ना, अवसर की बात करती है। चाहे आप देख लीजिए ये NCF 2005 देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बात देख लीजिए, सब में भाषा प्रयोग के अवसर की बात होती है, यानी बच्चे को अवसर दो, सक्रिय सहभागी बनाओ की चीज़ों में, तो ऐसे में बच्चे में ज्ञान का विकास ज़्यादा होता है। ओके, आगे क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरती मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। तो दोस्तों आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला, यानी भाषा हमारे परिवेश में बिखरती मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? देखिए, भाषा प्रयोगशाला में ऐसा लागू नहीं होता, ठीक, बिखरती नहीं मिलती यहाँ पर। अखबारों में मिलती है भाषा बिखरती,
विज्ञापन में मिलती है, यहाँ पर मिलेगी भाषा। साइन बोर्डों में आप देखेंगे, साइन बोर्ड जो लगे रहते हैं रोड के किनारे, ठीक है, तो उनमें आपको हमारा परिवेश में भाषा बिखरती दिखेगी, लेकिन भाषा प्रयोगशाला अलग चीज़ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे गलती ना करें। देखिए, सख्त निर्देश की बात नहीं होती है, सहजता की बात होती है, सरलता की बात होती है, ठीक है ना। आपके शिक्षण प्रणाली में ये गलत हो जाएगा। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आगे देखते हैं। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं है। शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ये देखिए, यहाँ भी अवसर की बात हो गई। जहाँ भी अवसर की बात हो, आंसर हमेशा पहले ही टिक मार दीजिए आप। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों को अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अंतर पहचाने के सही शब्द को लिखो, ठीक है, और दोनों का मतलब जो है अंतर पहचानो, ठीक, अवलोकन करो। तो अवलोकन की बात हमेशा होती है, तो अवसर की देखिए बात है इसमें, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, बच्चों की मौखिक भाषा सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। तो दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। दोस्तों, हमारी शिक्षण प्रणाली विविधता की बात करती है। जब हम विभिन्न संदर्भों में उनसे बातचीत करेंगे तो क्या होगा, बच्चों के मौखिक, ठीक है, भाषा का आकलन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन। ठीक, व्याकरण का आकलन नहीं होता, ये आप पहले बता दें, व्याकरण वाला आंसर हमेशा गलत होता है। भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, वर्तनी की अशुद्धि को बिना लिखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, ये वर्तनी अशुद्धि, देखिए ये भी उसी की बात हो गई, व्याकरण की बात हो गई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। ओके, मतलब सतत व्यापक आकलन का उद्देश्य यही है कि बच्चों के मौखिक एवं लिखित रूपों का जो प्रयोग है, ठीक है, उसका आकलन है, उसकी क्षमता का आकलन है कि बच्चा कितना लिख पाता है चीज़ों को। ठीक है ना। ओके, मौखिक रूप से कौन सी चीज़ें कितनी बता पाता है, उसकी क्षमता क्या है इन चीज़ों की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में, ठीक, विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जो भाषा कक्षा का हो, ठीक है, उस पर जो श्रव्य दृश्य साधन होते हैं उनके उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ठीक है, ये तो होगा ही। देखिए, श्रव्य दृश्य का मतलब जो जैसे आप जान लीजिए, श्रव्य दृश्य का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि मतलब जो है रुचिकर हो सके, क्लास आपकी रुचिकर हो सके। ये तो ये होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये आपके ऑप्शन हो गए। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों जो उद्देश्य नहीं है सिर्फ 10 साधनों का, यही होगा आपका विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक की भाषा है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि व्याकरण की बात नहीं करते। अधिक कठिन शब्दों से युक्त हो जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा, कठिन शब्दों की बात नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन यही बचेगा लास्ट में, बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। श्योर सी बात है, पाठ्य पुस्तक में मिलती जुलती होगी तो बच्चा अच्छी आसानी से चीज़ों मतलब जो है शब्दों को पहचान जाएगा और समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा का व्याकरण सिखाना, व्याकरण की कभी ये तुरंत गलत। उच्च स्तरीय साहित्य उच्च स्तरीय नहीं होता है। भाषा का प्रयोग सिखाना,
भाषा मनोवैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक तथ्य ये भी नहीं है, भाषा प्रयोग सिखाना। भाषा प्रयोग सिखाना ही तो उद्देश्य ही है, भाषा का प्रयोग सिखाना। ओके दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। ठीक है, आज का सेशन समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें हम कि इन प्रश्नों को आप बिल्कुल जो है इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप बार बार देखिए, आप समझ लीजिए, रट लीजिए, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जा ही जाएंगे ये शब्द। तो ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।